पर कोशिश करेंगे आपके लिए इज्तिमाई एतिकाफ का बंदोबस्त। हमारे जो दीगर तलबा उलमा होंगे वो भी आपके साथ वक्त गुजारेंगे, वज़ू गुस्ल नमाज की चीज़ें सिखाएंगे, आपको कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना सिखाएंगे। 10 दिनों में जो मुमकिन हो सकेगा हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो इतिकाफ में वक्त दें। दूसरा काम आपने ये करना है रमज़ान शरीफ में कि कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप नाराज़ ना हो तो हमने कुरान मजीद पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया। कुरान पाक खुलता ही नहीं, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं। सारा दिन बीत जाता है, कुरान मजीद नहीं खुलता, कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता। एक आज शख्स मुझसे मिलना चाह रहे थे, मस्जिद नबवी शरीफ में मैं हाजिर था, तो वो एक दफ़ा आए गुजर गए, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, फिर आए तो गुजर गए कुरान शरीफ, तीसरी दफ़ा फिर आए तो कहने लगे आपने कितना को पढ़ना है। मैंने उनसे कहा कि मेहरबानी करो मुझे दुआ दो कि अल्लाह मुझे पढ़ता ही रखे। आपने ये क्या लफ्ज़ अदा कर लिए कि कितना को पढ़ना है। वो खुदा के बंदो यहाँ काम क्या है? अगर तिलावत भी नहीं करनी तो करना क्या है? वहाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि चूंकि हम तो मसीतड़ है, हमारा तो मिजाज है मस्जिदों में रहने का, चूंकि आम लोगों का मिजाज नहीं होता तो वहाँ भी बाजारों को टाइम ज्यादा देते हैं, खरीदारी में वक्त ज्यादा लगाते हैं। अगर हमारी तबीयत मस्जिद में बैठने की हो, कुरान पाक पढ़ने की हो तो बड़ा ज़ौक बन जाए। कुरान मजीद इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम रमजान शरीफ के अंदर 61 कुरान मजीद पढ़ा करते थे। कितने? 60 और 1 61। एक कुरान शरीफ दिन में पढ़ते, एक रात को पढ़ते, पूरे दिन में कुरान मजीद खत्म करते, एक रात को। और आप फरमाते हैं 61वां कुरान मजीद वो था जो मैं तरावियों में सुना करता था। 61 कुरान पाक आप हर रमजान में पढ़ा करते थे। मेरी आपसे गुजारिश है, एक सिपारा मस्जिद में पढ़े रमजान में, एक सिपारा घर में पढ़े। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, और घर में कुरान पाक खोल के बैठेंगे तो बच्चे भी आके पास बैठ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। ये कभी तजर्बा करना, ये बख्शिश का जरिया है। जब आप बच्चों की माँ सवेरे सवेरे बड़ा अच्छा दुपट्टा लेके और मुसल्ला बिछा के और कुरान मजीद की रेल रख के और फिर उसको खुशबू लगा के जब खोलती है ना, तो उसकी जो 2-2.5 साल की बच्ची होती है वो भी कहीं से दुपट्टा ढूंढने लग जाती है, वो भी दुपट्टा लेके आती है और दाएं बैठती है। उसका जो 4 साल का बच्चा होता है ना, अगर अब्बा बैठा है और 4 साल का बच्चा भी कहीं से टोपी ढूंढ के लाता है, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो भी आके ना सिपारा लेके बैठ जाता है। मैंने देखा है बच्चे थोड़ा थोड़ा हिलने लगते हैं। कसम अल्लाह की इज्जत की, मुझे ऐसे लगता है कि जब बेटियों के बीच मां बैठ के कुरान पढ़ती है और जब बेटों के बीच बाप बैठ के कुरान पढ़ता है, तो मुझे लगता है खुदा के फरिश्ते भी आसमान के दरवाजे खोल खोल के देखते हैं, खोल खोल के दरवाजे देखते हैं कि ये किस तरह का रंग है कि छोटा सा बच्चा, तोतली जुबान। मुझे वो हदीस पढ़ लेने दो जो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने रवायत लिखी है। फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में कब्र के पास से गुजरे तो अजाब हो रहा था, चंद घंटों के बाद गुजरे तो वहीं रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। हजरत ईसा अर्ज़ करने लगे मौला मेरी मजाल नहीं मैं पूछूं, चंद घंटे पहले यहाँ अजाब था, अब यहीं करम हो रहा है। अल्लाह अब इसने कोई नेक अमल किया तो है नहीं, कब्र में तो अमल खत्म हो जाता है, इतना करम कैसे? तो रब करीम ने फरमाया मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, सजा का हकदार था, पर जब इंतकाल इसका हुआ तो बीवी उससे पहले हामला थी, इसके इंतकाल के 2-4 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर उस बीबी ने बच्चा पाला। आज 4.5 साल का बच्चा मकतब गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है, इसके बच्चे ने तोतली जुबान पे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे हया आई है कि इस बेचारे को अभी लफ्ज नहीं अदा करने आते, जमीन पर बैठकर ये तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं इसके बाप को सजा दूं। बस बच्चे ने एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मैंने बाप के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेहरबानी करो, एक सिपारा घर में, एक सिपारा मस्जिद में, ये जरूर आपने रूटीन बनानी है। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, घर में पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। और तीसरा सिपारा वो है जो आपने तरावी में सुनना है। तो कितने सिपारे हो गए एक दिन में? 3। तो रमजान में कुल कितने हो गए? 3 कुरान पाक। कितने कुरान पाक जी? 3 कुरान मजीद, एक सिपारा दिन में, एक रात में। तो आपका 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह कुरान पाक खत्म हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये ज़हन बनाए, ये ज़ौक़ पैदा करें और कुरान पाक का एक हरफ पढ़े तो अल्लाह 10 नेकियां देता है, और रमज़ान शरीफ में 70 गुना बढ़ जाती हैं। तो अब ज़रा ज़रब दे लो, बात कहाँ जाएगी? तो रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक से, मैंने कहा कोई अखबार ना देखो, कुछ ना देखो, सारा दिन बस कुरान पाक देखो, सारा दिन
कुरान मजीद पढ़े, कुरान पाक से दिल लगाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुला के कहा, मुझे कुरान पाक तो सुना। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप पे नाज़िल हुआ, मैं आपको सुनाऊं? तो फरमाया मेरा दिल कर रहा है मैं तुझसे सुनूं। हुजूर को ज्यादा आता था ना, तो कभी कभी आप समझ लें कि आपको ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी सामने वाले, मैं अक्सर कहता हूँ मदरसे के तलबा से, मैं कहता हूँ आप कारी और हाफिज तो हो गए हो, पर कभी किसी और से भी सुना करो। क्या करो, सुनाओ यार, दो आयतें, दिल कर रहा है। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी पाक तशरीफ लाए तो मुझे कहने लगे, उबई इधर आ, मैं तुझे कुरान पाक सुनाऊं। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, मुझे फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सुनाऊं। हजरत उबई रो के कहने लगे, या रसूलल्लाह रब करीम ने मेरा नाम लिया है। मैं कहा, वो कहा? फरमाया हाँ तेरा नाम लिया है। रोने लगे, कहने लगे हुजूर फिर तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, सुनाइए मैं सुनता हूँ। तो हुजूर सुनना भी हुजूर की सुन्नत है, सुनाना भी नबी पाक की सुन्नत है। कुरान मजीद को सुने। और फिर यार दुख की बात है ना कि पासपोर्ट के दफ्तर तो मैं 2.5 घंटे खड़ा रहूं, शनाख्ती कार्ड के लिए मैं 1.25 घंटा खड़ा रहूं, और मैं पहली दफ़ा सऊदी अरब जाऊं तो इमिग्रेशन के लिए 2.5 घंटे भी मुझे लाइन में लगना पड़े तो मैं लगा रहूं। दुनियादारी के लिए तो मैं इतना खड़ा रहूं, और तरावी के लिए मुझे 1 घंटा ना खड़ा हुआ जाए और मैं बहाने करता फिरूं। तो फिर याद रखो, वो हजरत सैयदा अस्मा का करती थी, नबी पाक ने मुझे कहा था, अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के ना देना, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा। जब हम रब करीम को वक़्त इस तरह देते हैं कि दुनियादारी के लिए तो सारी हमारे पास हिम्मतें मौजूद है, और तरावी का वक्त आया तो बहाने ढूंढने लग गया। तरावी का वक्त आया तो वो जो है उसने शुरू कर दी बात कि जनाब मेरे फलान जगह तकलीफ है और मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है तो पसीना बड़ा आता है। तो अब तो आसानियां ही बड़ी हैं। सहाबा कहते जब हम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने जाते थे, बारिश होती थी तो मस्जिद में पानी खड़ा होता था, कीचड़ खड़ा बन जाता था, तो हम अपनी झोलियों में खुश्क मिट्टी डाल के ले जाते, अपनी अपनी जगह बिछा लेते मिट्टी, और फिर हम नमाज पढ़ते तो हमारे पेशानियों पर भी मिट्टी लग जाती। तो एक सहाबी झाड़ रहे थे तो नबी पाक ने फरमाया ना झाड़, जब तक चेहरे पे रहेगी फरिश्ते दुरूद भेजते रहेंगे। अब तो एसी लगे हुए मस्जिद में, फिर भी तरावी